आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ पॉलिनोमियल्स। सम ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब हुआ? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। क्लियर हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स प्लस या माइनस होकर इकट्ठे हुए होते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम आज पढ़ेंगे कि सम ऑफ पॉलिनोमियल्स के इन एक्सप्रेशन को प्लस कैसे किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पहली वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और उसके नीचे उसी पावर वाली वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और वाई स्क्वायर के नीचे हमने वाई स्क्वायर लिख दिया। हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ गिवन हैं। हम पहले दो को प्लस करेंगे। तो फिर उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है? लाइन लगाई, फिर उसके बाद जहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट नहीं होंगे वहाँ पर कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर भी हमने 1 लिख दिया, y के साथ भी 1 लिख दिया, और इस y के साथ भी 1 लिख लिया। अब देखें यहाँ पर तो एक्स वाई नहीं है, जहाँ पर जिस वैल्यू के नीचे उसकी सेम वैल्यू वेरिएबल वाली ना हो वहाँ पर हम वो ज़ीरो लगा के लिख लेते हैं, 0xy। अब जहाँ पे कोई साइन नहीं होगा वहाँ पर कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन, वो हमने राइट कर लिया। अब देखें जी, अब हम क्या करेंगे? प्लस 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 होता है, ठीक है। प्लस प्लस साइन को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू प्लस होती हैं। 1 और 1 2 हो गया, और साथ एक्स के लिख दिया, और साइन प्लस का। इसी तरह से -2xy में 0 प्लस किए तो वही आएगा -2xy, और प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 निकाला 0, ठीक है, और 1 - 1 0 आ गया, और साथ में वाई स्क्वायर हम वेरिएबल लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, साइन हम कोई भी डाल देंगे, 0y के साथ, 0 वाई स्क्वायर के साथ प्लस डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने इस वैल्यू के नीचे थर्ड वैल्यू लिखनी है 4xy प्लस वाई स्क्वायर। आपने ये ध्यान से देखना है कि एक्स वाई है तो उसके नीचे एक्स वाई वाला वेरिएबल की वैल्यू उठा के लिखेंगे। जैसे -2xy है तो 4xy वेरिएबल सेम है, इसी तरह से वाई स्क्वायर है आगे, तो हम वाई स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे लिख ली। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम नीचे लाइन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर हमारे पास नीचे वेरिएबल वाली वैल्यू नहीं गिवन होती वहाँ पर हम 0 लगाकर लिख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखें 2x² लिखा हुआ है ना, जिस तरह यहाँ पर 2x² के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, हम 0x² लगा के लिख लेंगे। उसी तरह से प्लस 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 होता है, तो प्लस में 2 में 0 प्लस किए तो 2 आ गया, और इसी तरह से माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब देखें हमने 4 में से 2 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 2xy, और साथ में साइन कौन सा लिखेंगे? बड़ी वैल्यू वाला, जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका साइन यहाँ पे लिखते हैं। जैसे 4 के साथ प्लस का साइन है, हमने प्लस डाला। उसी तरह से प्लस 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 होता है, 1 में कुछ भी प्लस ना किया तो 1 ही आया, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ सबको? अब इसी तरह से हम एक न्यू एग्ज़ाम्पल लेंगे इसी मेथड को अप्लाई करके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब वेरिएबल्स थोड़े चेंज हैं। पहले हमारे पास वेरिएबल थे एक्स वाई, और अब हैं पी एंड क्यू। उसी तरह से यहाँ पर 3 वैल्यू गिवन है, तो हम पहले 2 को आपस में प्लस करेंगे। तो उसके लिए चलें स्टार्ट करें। पहली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, p पावर 4 q पावर 3 माइनस 3p स्क्वायर q प्लस 5p q स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब उसके नीचे हमने सेकंड वैल्यू लिखनी है, और आपने ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जिस वेरिएबल की जो पावर होगी उस लिहाज से हम उसके नीचे लिखेंगे। जैसे p क्यूब के नीचे 4p क्यूब लिखा, 4p क्यूब, एंड क्यूब के नीचे q क्यूब, और नेक्स्ट हमारे पास 6p स्क्वायर p क्यू स्क्वायर है, तो वो हम उठाकर यहाँ पर 5p क्यू स्क्वायर के नीचे लिख दिया।
अब हम थर्ड स्टेप में हम लाइन लगाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको याद है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते होते हैं, जहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं दिया होता वहाँ पर हम 1 लगाते हैं। उसके बाद जो वैल्यू गिवन ना हो हम उसके नीचे 0 लगाकर उसी तरह के वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं। जहाँ पे कोई साइन नहीं होगा वहाँ पर प्लस का साइन डालेंगे। इसी तरह से प्लस 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 4 में 1 प्लस किए तो 5 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में से 1 निकाले 0, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो गया। इसी तरह से 3 में 0 अगर हम प्लस माइनस माइनस हुआ तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हम 3p² को उसी तरह से नीचे उतारेंगे। और प्लस 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 होता है, 6 + 5 कितने हुए 11p² और साइन बड़ी वैल्यू वाला हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये तो हमने 2 वैल्यूज़ को ऐड किया था, फर्स्ट 2 को। अब इसके नीचे थर्ड वैल्यू उठाकर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम क्यूब वाली फर्स्ट वैल्यू वो हम क्यूब के नीचे लिखेंगे। उसके बाद है +5p² को हम -3p² के नीचे लिख लिया, क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या हैं, सेम हैं। इसी तरह से नेक्स्ट 11p² है वो हम p² के नीचे हमने लिख लिया। अब थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पर लाइन लगाई। उसके बाद आपको याद है कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखें जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जिस वैल्यू के नीचे वैल्यू नहीं होगी हम वहाँ पर 0 लगा लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर कोई साइन नहीं होगा वहाँ पर प्लस की साइन डाल देंगे। उसके बाद हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे, प्लस 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 होगा तो यहाँ पे 5 में तो 0 प्लस किए तो 5 ही आता है, उसी तरह से लिख लिया। अब 2 में 0 प्लस किए तो 2 आ गया, 2 और साथ में प्लस का साइन। उसी तरह से नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2p²। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला, ग्रेटर वैल्यू वाला लगता है। और प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 11 माइनस किए तो क्या हुआ, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम इनको अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। अरेंज कैसे करते हैं, अगर जिस तरह जो 0 वाली वैल्यू होती है उसको हम लास्ट में आंसर में ऐड नहीं करते, सो हम 0p² को ऐड नहीं करेंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर हो गए हैं सबको क्वेश्चंस।